इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुवार की यानी बृहस्पतिवार की पूजा विधि। बृहस्पतिवार के व्रत में केले की पौधे की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। केले के पौधे में बृहस्पति भगवान यानी विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यदि हो सके तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें तो केले की पौधे की पूजा करने की कोशिश करें। बृहस्पतिवार के व्रत में यदि आप केले की पूजा करते हैं, केले के पौधे की पूजा करते हैं तो भगवान आपकी जल्दी सुनते हैं, आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ मैं बृहस्पति भगवान की पूजा के कुछ नियम भी आपको बताऊंगी। क्या नियम होते हैं बृहस्पति भगवान की पूजा के। तो मैंने ये पूजा सामग्री ली हुई है। इसमें पीले पुष्प है, पीला फल है, चने की दाल है, कोई दक्षिणा है, रोली है, चंदन है, हल्दी है, दीपक है, गुड़ है और धूप बत्ती है। चाहे तो आप मुनक्का भी रख सकते हैं। यदि आपके पास मुनक्का नहीं है तो आप गुड़ से भी बृहस्पति भगवान की पूजा का भोग लगा सकते हैं। हो सके तो आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का केले का भोग लगाइए। यदि केले का भोग मुमकिन ना हो तो आप कोई भी पीला फल रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले की जगह पर पीला फल रखा हुआ है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब हम पूजा विधि आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कलश में डालेंगे चने की दाल, हल्दी और थोड़ा सा गुड़। गुरुवार की पूजा में इसी तरह से जल तैयार किया जाता है। फिर हम इस जल को केले की जड़ में चढ़ाएंगे। अब मैं आपको बृहस्पतिवार की पूजा के कुछ नियम बता देती हूँ। जब भी आप गुरुवार का व्रत रखें, बृहस्पतिवार के दिन गाय के लिए लोई निकालिएगा। लोई में गुड़, घी, चना, हल्दी जरूर लगाइएगा। उसके बाद लोई गाय को दीजिएगा और लोई पूजा में जरूर रखिएगा। बृहस्पतिवार के दिन सिर मत धोइएगा। घर के पुरुषों को मना कीजिएगा, नाखून ना काटे, ना दाढ़ी बनाए। आप घर में पोंछा मत लगाइएगा, केवल किचन का पोंछा लगा लीजिए और पूजा के उस जगह में पोंछा लगा लीजिए जहाँ आप पूजा कर रही हैं। साथ ही कपड़े नहीं धोने चाहिए। यदि बहुत ही इमरजेंसी है तभी कपड़े धोने चाहिए। हो सके तो उन कपड़ों में साबुन मत लगाइएगा। ऐसा करने से हमारा और हमारे घर के लोगों का भाग्य कमजोर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से खास नियम थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। जो जल हमने तैयार किया है, सबसे पहले हम बृहस्पति भगवान के लिए केले की जड़ में चढ़ाएंगे। उसके बाद केले के पौधे के पास ही जमीन पर थोड़ी सी जगह हम उसी जल से साफ करेंगे और वहां पर हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाते समय हमें भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले हमें भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए, वरना हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। स्वास्तिक बनाना पूजा में बहुत ही ज्यादा जरूरी है बृहस्पति भगवान की पूजा में। और स्वास्तिक आप हल्दी से ही बनाइएगा। स्वास्तिक हमेशा इसी विधि से बनाइएगा जिस विधि से मैं बना रही हूँ। काटकर स्वास्तिक कभी नहीं बनाया जाता है। स्वास्तिक किस तरह से बनाए इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले हम चने की दाल चढ़ाएंगे स्वास्तिक पर। उसके बाद गुड़ का भोग लगाएंगे। अब हम बृहस्पति भगवान का केले की जड़ में पूजन करेंगे। सबसे पहले हम बृहस्पति भगवान का हल्दी से तिलक करेंगे। तिलक करते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। चने की दाल चढ़ानी है। आप जो भी सामान बृहस्पति भगवान को अर्पण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। अब हम बृहस्पति भगवान को पीले पुष्प अर्पण करेंगे। बृहस्पति भगवान को पीले पुष्प ही चढ़ते हैं और बृहस्पति भगवान को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं। स्वास्तिक पर भी हम पीला पुष्प अर्पण करेंगे। पहले मैं दीपक निकालकर एक साइड से रख देती हूँ। अब हम सबसे पहले बृहस्पति भगवान को पीला सूत का धागा या पीला कलावा पहनाएंगे। आप चाहें तो वस्त्र भी बृहस्पति भगवान को पीला वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति भगवान को पीला वस्त्र ही अर्पण किया जाता है। एक पीला कलावा हम स्वास्तिक पर भी चढ़ाएंगे और उसके बाद हम माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए केले की जड़ में माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। माता महालक्ष्मी की पूजा करते समय ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः का हमें जाप करना है और चने की दाल चढ़ानी है। इसके बाद पीला पुष्प भी हमें माता को चढ़ाना है। अब आप अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान को भेंट अर्पण करेंगे, यानी दक्षिणा चढ़ाएंगे। जो भी आप चढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत हो। अब हम गुड़ का भोग बृहस्पति भगवान को लगाएंगे, माता महालक्ष्मी को लगाएंगे और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए गणेश भगवान को भी केले की जड़ में हम भोग गुड़ का लगाएंगे।
अब हमें माता महालक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें भी भेंट अर्पण करनी चाहिए और स्वास्तिक पर भी हमें दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। अब हम केले की जड़ में बृहस्पति भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे और गणेश भगवान को भी पीले चंदन से तिलक करेंगे। उनका ध्यान करते हुए माता महालक्ष्मी को भी पीले चंदन से तिलक करेंगे। अब हम बृहस्पति भगवान को पीला फल अर्पण करेंगे। आपके पास जो भी पीला फल हो, केला हो, वो आप बृहस्पति भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पीला फल ही बृहस्पति भगवान को चढ़ता है। अब हम सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बृहस्पति भगवान की और माता महालक्ष्मी के नाम से दीपक जलाएंगे। और मैंने दीपक में यहाँ पे एक लौंग का जोड़ा डाला हुआ है। दीपक में लौंग डालकर दीपक जलाने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बृहस्पति भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम कथा आरंभ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हाथ में चने की दाल लेनी है। सबसे पहले मैं हाथ में चने की दाल लूंगी और उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे हाथ में, और अब हम थोड़ा सा गुड़ भी हाथ में ले लेंगे। बृहस्पति भगवान की कथा इसी तरह से पढ़ी जाती है। हाथ में गुड़, हल्दी और चने की दाल लेकर ही बृहस्पति भगवान की गुरुवार की कथा पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बृहस्पति भगवान की गुरुवार की कथा पढ़ना आरंभ करती हूँ। कहते हैं किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज पर माल लाद कर दूर देश को जाया करता था। दानवीर दुर्गुण क्या करता था, इस प्रकार का दान देना उसकी स्त्री को ज्यादा पसंद न था। वह किसी को एक दड़वी देकर ही खुश न थी तथा ऐसा करने के लिए अपने पति को भी मना करती थी। एक दिन विश्वास सादर रूप धारण करके कंजूस पत्नी पास आया, भिक्षा की याचना की। तब वह कहने लगी, महात्मा जी, मैं तो इन दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन नष्ट हो जाएगा, ना ही मुझे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कथा पढ़ ली है। कथा मैंने पूरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद हमने जो चने की दाल अपने हाथ में ली हुई है वो हम भगवान बृहस्पति के लिए केले की जड़ में अर्पण करेंगे और कहेंगे, बृहस्पति भगवान, जैसे आपने सबकी मनोकामना पूरी की वैसे ही मेरी भी मनोकामना पूरी करें। और बृहस्पति भगवान की, गणेश भगवान की, माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए, उसके बाद बृहस्पति भगवान की आरती करनी चाहिए और उसके बाद माता महालक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। और 3 आरती हो जाती है, इसलिए हमें भगवान विष्णु की या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवी देवता की हम चौथी आरती कर सकते हैं। घर पर गुरुवार की बृहस्पति भगवान की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां भी मैंने बृहस्पति भगवान की घर पर पूजा किस विधि से करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण पूजा विधि मैंने शेयर की है। अब मैंने यहाँ पे दीपक को शांत कर दिया है और अब हम भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और अपने मंगल की कामना करेंगे, अपने परिवार और अपने बच्चों के मंगल की कामना करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अखंड सौभाग्य विधि। जब भी आप केले की पूजा करें तो यह विधि जरूर करें। जब हम अपनी पूरी पूजा संपूर्ण कर लेंगे उसके बाद सबसे लास्ट में माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए 5 बार उनको सिंदूर अर्पण करेंगे और 2 बार सिंदूर उसी उंगली से लेकर हम अपनी मांग में भर लेंगे और 3 बार माता महालक्ष्मी पर हम अपना सिंदूर उधार छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने मेरे चैनल पूनम की आस्था को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।